यूपी में कैदियों की जेल से भागने का मामला सामने आया है, जहां पर यूपी कारागार विभाग के दोहरे रवैये पर इस समय कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या में जेल से बंदी के भागने पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर जेल अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है। कन्नौज जेल से बंदी के भागने के मामले पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कन्नौज जेल अधीक्षक को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा गया है और प्रदेश में 1 महीने के भीतर 2 जेलों से अब तक बंदी फरार हुए हैं, जिसके बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। एसएम यूपी कारागार विभाग के जो ये दोहरा रवैया यहां पर देखने को मिला है, इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। यूपी में कैदियों के जेल से भागने का ये पूरा मामला है, जहां पर यूपी कारागार विभाग के दोहरे रवैये पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या में जेल से बंदी के भागने पर बड़ा एक्शन भी लिया गया है। बताया जा रहा है जेल अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। कन्नौज जेल से बंदी के भागने के मामले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां कन्नौज जेल अधीक्षक को सिर्फ चेतावनी देकर फिलहाल छोड़ा गया, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरह की घटनाएं इसी तरह जारी रहती हैं तो उस पर और ज्यादा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर भी यहां पर निर्देशित किया गया है, क्योंकि लगातार इस तरीके से अगर कैदी भाग रहे हैं तो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होना लाजमी है। और अयोध्या से जो बंदी भागा उसमें जेल अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और फिलहाल कन्नौज जेल से भी एक बंदी के भागने के मामले में जेल अधीक्षक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं एक बार फिर से देखने को मिलती है इन जेलों में तो और ज्यादा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिसे चेतावनी देकर छोड़ा गया है उस पर जो है सस्पेंशन की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए भी यहाँ पर निर्देशित किया गया है। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर जो कैदी है बंदी जो है लगातार जेलों से फरार हो रहे हैं, ऐसे में उनका इस तरीके से फरार हो जाना तमाम व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाने वाला काम भी यहाँ पर कर रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आना कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल तो खड़े करता ही है। यहाँ पर अयोध्या में जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया तो वहीं कन्नौज में सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है जेलों में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सबसे पहले तो जिस तरीके से डीजी जेल है उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बड़े स्तर पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत वरिष्ठ जेलर जो है उनको निलंबित करने के निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं और उसके तहत डीआईजी जेल जो है इन दोनों मामलों की जांच पूरी तरीके से करेंगे और इन चीजों की जांच की जाएगी कि किसकी शिथिलता की वजह से बड़े स्तर पर एक हुई है। प्रथम दृष्टया जो चीजें अभी निकल कर सामने आई उस पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से रोशनदान बना था, रोशनदान की ईंटों को हटाकर कंबल से जिस तरीके से उसको रस्सी का प्रयोग किया गया है कंबल का, और उसके बाद उससे दीवाल कूद कर निकलने का प्रयास पूरी तरीके से किया गया, जिसमें कि कैदी बड़े स्तर पर जो पूरी तरीके से सफल हुए हैं। और उसी चीज को देखते हुए अब किन तरीके के नियमों का पालन कराया जाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज की जो गश्ती हो रही थी वो गश्त अधिकारी उस समय पर कहां पर थे, गश्ती किस तरीके की हो रही थी, इतनी शिथिलता क्यों हुई, उन सभी चीजों की जांच करके नए नियमों का निर्माण पूरी तरीके से डीजी कारागार के द्वारा किया जाएगा, जिसके संबंध में डीआईजी जेल को कमेटी के तहत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके तहत नए नियम भी बनाए जाएंगे कि रोशनदान और जो गश्ती के शेड्यूल्स है उनको और किस तरीके से चेंज किया जाए। इन चीजों को लेकर कल डीजी जेल ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है, और जो भी इसमें अभी जो हाल फिलहाल जो प्रथम दर्शा जो लोग इसमें जिनकी ढिलाई पाई गई है उनको निलंबित किया गया है। जी बिल्कुल विक्रम, ऐसे में जरूरी है कि और ज्यादा बेहतर तरीके से तमाम नियमों का पालन कराया जाए। ऐसे में ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर कैदी जो है जेल से फरार हो गए हैं? अयोध्या की हम बात कर ले और कन्नौज, दोनों ही जगहों की अगर बात कर ली जाए। देखिए, इस तरीके की अमूमन ज्यादा शिकायतें इस तरीके की नहीं आती हैं कि जेल से कोई कैदी इस तरीके से निकल कर भागे। लंबे समय से इस तरह की कोई शिकायतें सामने नहीं आ रही थी। ये अमूमन जरूर था कि कोई पेशी पे जा रहा हो उस जगह पर से वहां से कोर्ट से कोई भाग जाए या गाड़ी से कोई भाग जाए, इस तरीके की चीजें जरूर सामने आती थी। मगर जेल प्रशासन हमेशा से
इस तरीके से सख्त रहता था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधार पर भी अगर बात की जाए तो हमेशा से जिस तरीके से खूंखार अपराधी अब जेल पहुंच रहे हैं, तो जेल की व्यवस्थाओं को पहले से ही मजबूत किया गया था कि कहीं पर किसी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए। लेकिन जिस तरीके का ये दोनों मामले निकलकर सामने आए हैं, ये साफ तौर पर पूरी तरीके से चौंकाने के मामले थे, जिसके बाद से कारागार प्रशासन ने पूरी तरीके से इसका संज्ञान लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही भी हुई है और गश्ती और सुरक्षा को लेकर और नियम को कड़े किए जाने के निर्देश भी दिए गए। जी। ठीक है विक्रम, तो कुल मिलाकर अब जो है तमाम नियमों का पालन और बेहतर तरीके से कराया जाए, गश्त बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। मेरठ